अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शिरीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे। मंगल वाला दिन है और शेफ़ अरशद के, बिल्कुल शेफ़ अरशद मेरे साथ मौजूद हैं और कहाँ जा सकते हैं, इवनिंग विद शिरीन को छोड़ के नहीं जा सकते। और सब में पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले तमाम मेरे चाहने वालों का, मसाला टीवी के चाहने वालों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया करूँगी, अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, कि आप लोगों ने इतना पुरजोश वेलकम दिया हम सबको। और इतने सालों से हम आ रहे हैं लाहौर और मतलब हर जगह जाते हैं, लेकिन जो ये 2 दिन हमें जो रिस्पांस मिला है इट वाज़ अनबिलीवेबल। कल तो परसों संडे वाला दिन तो मुझे अंदर जब मैं कमरे में एक्टिविटी के लिए गई, मुझे तो सांस नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे थे। इतना 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 आप लोग चाहते हैं मसाला टीवी को, बेहद शुक्रिया। वाकई बहुत अच्छा लगता है, यही कहूँगी, बहुत अच्छा लगता है। जिस वक्त लाइव कुकिंग भी की उस वक्त भी बाहर पूरा इंडोर तो था, आउटडोर भी पूरा भरा हुआ था, जैम पैक लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ कहाँ से लोग आए थे, मैं तो पूछ रही थी, गुजरांवाला और सियालकोट और इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पाकपटन और कहाँ कहाँ जो मुझे याद आ रहा है, कहाँ कहाँ से लोग आए थे, मुल्तान से, और बहुत बहुत शुक्रिया फैसलाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और बहुत सारे ऐसे ख़ास लोग थे जो ख़ास मसाला टीवी के लोग आए थे, लेकिन आई एम वेरी मच ऑनर्ड एंड प्राउड टू से दे केम स्पेशली फॉर मी, बिकॉज़ जब वो मुझे आके कहते थे कि आपा हम ख़ास आपके लिए आए और इतने प्यारे प्यारे, इतने ज़्यादा तोहफ़े लेके आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे वाकई तोहफ़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी दुआएं आप लोग मेरे लिए करते हैं और मुझे देते हैं, इससे बड़ा तो तोहफ़ा मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ आज जो मैं हूँ, आपको पता है लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था, और आज भी जो मैं आपके साथ हूँ और आपके सामने हूँ, वो सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ख़ास थैंक यू करूँगी, एक बच्चा मुझसे ख़ास मिलने आया था इस्लामाबाद से, अपने पेरेंट्स के साथ ज़बरदस्ती उनको करके, अब्दुल्ला, ही वॉज़ अ स्पेशल चाइल्ड एंड ही केम ऑन अ व्हील चेयर, और उनके पेरेंट्स का बेहद शुक्रिया अदा करूँगी कि वो उस बच्चे को मेरे से मिलवाने लेके आए, और उस बच्चे ने मुझे इतना खूबसूरत सा मग बना के, आप देखें ख़ुद ने मेरी पिक्चर्स, एंड आई बिलीव ही इज़ बीन वॉचिंग माई शो एंड ही इज़ बीन राइटिंग ऑल माई रेसिपीज़। थैंक यू अब्दुल्ला, खुश रहो। उनकी बहन, उनकी मामा, अब्बू का भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। और शबनम, आपका शुक्रिया, आप आए, इतनी दो तीन दफ़ा मेरे लिए आपने ख़ास चक्कर लगाए, मैं आपसे मिल नहीं रही थी, फाइनली रात में आपने मुझे पकड़ ही दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एमन, आपका बेहद शुक्रिया, इतने खूबसूरत मैट्स, इतने ब्यूटीफुल नैपकिन्स बना के देने का, ये वाकई आप लोगों की मोहब्बत है बेटा। आपकी सास का बेहद शुक्रिया जो ख़ास ऊपर चढ़ के मेरे पास आई, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत सारे लोग, बहुत सबा, आपने मुझे इतनी खूबसूरत फ्रेम दी, बेहद शुक्रिया। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, सबके नाम याद रखना, माफ़ी चाहती हूँ जिनको मैं भूल रही हूँ, जिनके नाम नहीं ले पा रही, लेकिन बहरहाल आप लोगों का बेहद शुक्रिया। फ़ारूक के लिए तो खैर मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, बिकॉज़ वो बच्चा तो मुझे जिस तरह से बिल्कुल एक माँ की तरह वो ट्रीट करता है, और मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू बेटा। खुश रहिए, आबाद रहिए। इसी के साथ आपको और आगे जैसा जैसा मौका मिलता रहेगा आपको बताते रहूँगी। मेरे स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया, to be on my show and to be with me there. I thank you Italia, I thank you Suri and all the sponsors जिन्होंने इस मसाला फैमिली फेस्टिवल को इतना कामयाब बनाने में मसाला चैनल का साथ दिया। निशात होटल का बेहद शुक्रिया, ब्यूटीफुल होटल, अमेजिंग होटल,
What a brilliant stay we all had. It was just amazing. Beautiful hotel. I recommend जो भी जाए सारी hotels भूल जाएं, निशात होटल में जाइए सीधा मॉल के अंदर. इतने मज़े की, ज़बरदस्त. बहुत बहुत शुक्रिया सबका. मैं हमारी टीम का जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा. अल्ताफ़ को तो मैं सलूट करती हूँ. उस बंदे ने सबको किस तरह मैनेज किया था. वाकई मैं कहती हूँ अतहर साहब हमारे साथ वहाँ थ्रू आउट मौजूद थे. मतलब इट्स अ टीम वर्क. इसके बगैर हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हम तो जाते हैं इंजॉय करने, घूमते हैं फिरते हैं, खाते हैं पीते हैं, फिर खूब इंजॉय करते हैं. छुट्टी होती है हमारी, लेकिन ये बेचारे जो हमारे साथ होते हैं पीछे, सारी मेहनत तो इन बच्चों की है. वाकई हैट्स ऑफ. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? आइंदा आपको भी लेके जाएंगे हमारे साथ लाहौर इंशाल्लाह. आपको वाकई लोग बहुत पूछते हैं वो फल्ला अरशद आपके लिए तो लंबी लिस्ट जो फरमाइशों की मुझे मिली है ना, ये सिखवा दें आप, ये सिखवा दें, ये सिखवा दें. मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह. और रेडी हैं आप? जी बिल्कुल. ठीक है जी, आपको बताऊंगी मैं लिस्ट जो जो और मुझे मिली है. जी जी इंशाल्लाह. ठीक है, तो अब आज आप क्या पहले किस चीज़ से शुरू? पहले टार्ट से स्टार्ट करेंगे, योगर्ट टार्ट. ओके. फिर इसके बाद बाकी चीज़ें. ठीक है, आइए. जी अरशद. सबसे पहले जो है स्टार्ट करेंगे क्रस्ट. ठीक है. तो अरशद इसका क्रस्ट वही है शॉर्ट क्रस्ट वाला? जी बिल्कुल सेम वही वही तो आप बना ही लेते हैं. चलें, नो इश्यूज. इंग्रेडिएंट्स फॉर शॉर्ट क्रस्ट वही क्रस्ट है. बटर, अच्छा आप पहले मैदा डाल रहे जी. मैदा सारी चीज़ें एक साथ डाल दें. अच्छा, 300 ग्राम मैदा. 300 ग्राम मैदा 3 कप के करीब होता है. और क्या डाला आपने? वनीला एसेंस. ठीक है. सॉल्ट. अच्छा, किसी ने बहुत सारी बातें ये भी कही थी कि अरशद को बोलिएगा प्लीज़ थोड़ा ज़ोर से बोला करें, आवाज़ नहीं उनकी सही आती है. ठीक है, तो थोड़ा ज़ोर से बोला करें. सही है. अच्छा, आपने मैदा डाला 300 ग्राम. हाँ. वनीला एसेंस. ठीक है. सॉल्ट. ओके. और आइसिंग शुगर. ओके. अब बटर ऐड कर रहा हूँ. ओके. बटर 3 कप मैदा गया, 300 ग्राम, उसमें 200 ग्राम यानी एक उसका मक्खन गया, 8 आउंस. आइसिंग शुगर हाफ कप 100 ग्राम्स. उसके बाद में वनीला एसेंस 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून. जी हाफ टीस्पून सॉल्ट. ये सारी चीज़ें अरशद ने डाल दी हैं उसमें और हल्के पे उसको ऑन कर दिया. वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाएगा. फिर देखते हैं क्या होता है. अच्छा जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है. आपने कुछ बेक करने रखा है अंदर? स्पंज रखा है मैंने, पहले से ही बना लिया. क्या खुशबू आ रही है. अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है. ठीक है, तो हम ब्रेक लेके आ रहे हैं. कुछ भी नहीं किया है, सारी चीज़ें उसमें साथ डाल के शॉर्ट क्रस्ट बन रहा है. वापस आते हैं. अगर अरशद कुछ भी करेंगे मैं आके आपको बताती हूँ. स्टे विद अस, कीप वॉचिंग इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी. कुछ नहीं डाला था ना? नहीं, बस उसको बेल के उसी में ही हो गया था ना अरशद, या आपने कुछ पानी डाला था? कुछ भी. ठीक है. ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री में अरशद ने एक प्याले में जितने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो सब कुछ डाल दिया था. जिसमें मैदा लिया था इन्होंने तकरीबन 300 ग्राम. उसके बाद में दैट्स अबाउट नियरली 3 कप्स. फिर उसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला, आइसिंग शुगर हाफ कप डाली, मक्खन 200 ग्राम या 8 आउंस डाला, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच. ये सारी चीज़ें डाल के और ये के बीटर के साथ हल्की स्पीड पे इन्होंने मिक्स करना शुरू किया. वो डो की फॉर्म में आ गया. आपने बीटर रोक के और उसको मैदा छिड़क के रोल किया, पेस्ट्री कटर से काट के और इस पे लगा दिया. ठीक है, अब इसकी फिलिंग पे आ जाइए. अच्छा, फिलिंग में सबसे पहले 2 एग, 2 अंडे. ये मैंने आप लोगों को कभी नहीं सिखाया है. कैसे शुगर. ठीक है. चीनी 70 ग्राम. दही
ओके, दही है 125 ग्राम तकरीबन, आधा कप से कम है, जी इतना ही होगा। आधा कप से थोड़ा 2 टेबलस्पून कम होंगी। क्रीम, और क्रीम है आपके पास इसमें 150 ग्राम, 3/4 पैकेट, टेट्रा पैक का 3/4 पैकेट ले लीजिए। इसमें ब्लाई क्रीम है और व्हिपिंग क्रीम है, यूज़ नहीं करनी हाँ, इसमें। वो वाली है, टेट्रा पैक वाली, ठीक है। और चीनी 70 ग्राम है तकरीबन, आप ले लीजिएगा 3 टेबलस्पून हीट, 3 to 4 ले लीजिएगा। और चीनी की कोई बात नहीं है, जितना मिठास आप पसंद कर रहे हैं। 2 अंडे लिए, दही लिया तकरीबन हाफ कप से थोड़ी सी कम, क्रीम डाल दिया 3/4 पैकेट, और चीनी सबको डाल के मिक्स कर रहे हैं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, चीनी की करकराहट ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें कॉर्नफ्लावर जाएगा जी, कॉर्नफ्लोर और किशमिश। एंड में। कॉर्नफ्लावर है आपका 2 टेबलस्पून, 20 ग्राम। टू टेबलस्पून। अस्सलाम वालेकुम ऐमन। वालेकुम सलाम, आपा कैसी हैं आप? ठीक हो मेरी जान, आप कैसे हो? ठीक हूँ। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपनी फैमिली के साथ मुझसे मिलने आए थे, ख़ास इतनी दूर से। बस आपा आपके लिए इतना अच्छा सा गिफ्ट लेके आया था। आई कांट हियर यू, थोड़ा ज़ोर से बोलो ऐमन। मैं कह रही हूँ आपके लिए इतना अच्छा सा गिफ्ट लेके आए थे, आपको पसंद आ गए? बहुत डिस्ट्रक्शन हो रही है, आई कांट हियर यू एट ऑल। आपके टेबल मैट्स कितने खूबसूरत रख रहे हैं, देखो। थैंक यू। जी आपा देखे मैंने। कितने खूबसूरत रख रहे हैं, इतने प्यार से आप मेरे लिए बना के लाए। थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहिए। आपके छोटे से बेटे को बहुत प्यार देना, और आपकी सास को मेरा बहुत सलाम, दुआ। थैंक यू सो मच, खुश रहो बेटा। जी अरशद, ये आपने कॉर्नफ्लावर डाल दिया, किशमिश भी डाल दी? किशमिश भी डाल दी। किशमिश थी 70 ग्राम। अच्छा, अगर जैसा मुझ जैसे लोगों को किशमिश नहीं पसंद है, फिर हम क्या डालें? हाँ, वो आपकी अपनी मर्जी है, कुछ भी डाल सकते हैं। बादाम डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब एनीथिंग। ये फिलिंग आप इसमें डालिए। अच्छा, इसकी टॉपिंग भी बनेगी? जी, टॉपिंग भी जब ये बेक हो जाएंगे उसके बाद फिर इसकी टॉपिंग करेंगे। ओके। ये ज़बरदस्त होंगे, इसकी बड़ी ज़बरदस्त टॉपिंग है विप क्रीम के साथ, ज़बरदस्त। और इसको कितनी देर बेक करेंगे? इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक के बेक ठीक करेंगे। है, 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक होगा 180 डिग्रीज पे, 170 पे। इस क्वांटिटी में आपके मेरे ख्याल से 15 या 18 कितने बनेंगे अरशद? जी, इतने बन जाएंगे, 20-25 बनेंगे। 20 बन सकते हैं, 18 से 20 के डो पड़ा हुआ है, और फिलिंग भी बची हुई है। और ये वाइट फॉरेस्ट केक का स्पंज बनाया था। स्पंज तो सबको आता ही है। 4 अंडे, 4 आउंस चीनी, 4 आउंस मैदा, और बेकिंग पाउडर अगर डालना चाहे, आई डोंट नो अरशद ने डाला है नहीं, और मैंने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं डाला। नहीं डाला, स्पंज में नहीं डाला है, ठीक है। अगर वो बीटर से बीट करेंगे तो फिर डलेगा, मिक्सर से हैंड नहीं। बीटर से अगर बीट करेंगे तो डलेगा। व्हाट अ गुड टिप यू हैव गॉट, बिकॉज वो इतना अच्छा नहीं फेंट पाता है ना, और इससे किया है तो वो इतना अच्छा राइस फ्लफ़ी हो जाता है, डबल हो जाता है वॉल्यूम में, कि आपको बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, दूसरी रेसिपी की तरफ आते हैं हम लोग। जी आइए। ठीक है। ये क्या? बटर। नहीं जी, कोकोनट पेस्ट्री। कोकोनट पेस्ट्री, ओके। सबसे पहले बटर। बटर लिया है 8 आउंसेस, 250 ग्राम। कैसा शुगर? 1 कप, 250 ग्राम। इसको बीट करेंगे। बटर और शुगर को बीट करना है। अच्छा, जो बेकरी वाले बिस्किट्स होते हैं कोकोनट के, जिसके ऊपर पूरा कोकोनट, मैक्रोन्स नहीं, जी जी, जो, मैं समझ गया। हाँ जी, तो वो मैं जब भी बनाती हूँ वो फैल क्यों जाता है? थोड़ा मैदा ऐड किया करें ना उसमें। मैदा तो है उसमें, बहुत थोड़ा है, 1-2 हाँ, तो टेबल कम होगा ना, इसलिए अच्छा, तो बढ़ा दें उसको, या तो फिर नहीं मक्खन कम फैलेगा। कर दें? नहीं नहीं, मैदा उसमें डाल दें। अच्छा, हाँ, मैदा थोड़ा बढ़ा दें, वो आप फैलेंगे नहीं। सिखा दीजिएगा एक दफ़ा। चलिए ठीक है, मैं बना दूँगा। बटर 250 ग्राम, शुगर 250 ग्राम्स,
इसमें 6 अंडे रखे हुए हैं। इसको मैंने हाफ किया है। ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं कंफ्यूज कर रही, ठीक है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करें। अरशद हाफ बना रहे हैं। मक्खन डाला, चीनी डाली, दोनों को अच्छी तरह बीट किया जब तक कि फ्लफ़ी हो गया। फिर जिस तरह आप केक में एक एक करके अंडा डाल के उसको मिक्स करते जाते हैं, उस तरह करना है। एक अंडा डाला, फेंटा, दूसरा डाला, फेंटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह आपने फेंट लिया। फिर जब अंडे आपके कंप्लीट हो गए तो फिर आपको इसमें कोकोनट और मैदा डालना है। और कोकोनट और मैदा आप डालेंगे इंटरवल्स पे, 3 हिस्सों में करके। कोकोनट आपको लेना है 400 ग्राम और मैदा है 100 ग्राम। 100 ग्राम मैदा होता है 1 कप और 400 ग्राम कोकोनट होता है तकरीबन 2.5 से 3 कप। हल्का होता है ना वज़न में। अच्छा, मैदा और कोकोनट एक साथ मैंने ऐड कर दिया। अच्छा ठीक है। इसमें लिखा है 3 हिस्सों में, तो एक साथ कर सकते नहीं नहीं, वो दूसरा स्टेप है, इसके बाद के स्टेप है वो। ओके। अच्छा सही है, एक साथ डाल के फोल्ड कर दें। फिर जब वो डो की शक्ल में आ जाएगा फिर उस डो को 3 हिस्सों में करें। ओके, ये बड़े मज़े का होगा। अच्छा, इसमें वनीला एसेंस भी ऐड करूँ? वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अच्छा बेटा, और क्या डालना है अरशद? बस और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, वनीला एसेंस डाल दिया। अब ये किस शक्ल में निकलेगा? डो ये की इसी शक्ल डो में? की शक्ल में निकलेगा। इसी बस तरह बनेगा डो की शक्ल में। थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। थोड़ा सा सॉफ्ट होगा बिकॉज ब्रेक आ चुकी है, इसलिए मैं आपको बता के जा रही हूँ। आप परेशान नहीं हो, वापस आते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी और कुछ नहीं अरशद को करने दूँगी, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे बन रही है कोकोनट पेस्ट्री। अरशद ने क्या किया था, मक्खन और चीनी डाल के उसको बीट किया। जब वो अच्छी तरह क्रीमी हो गया तो उसमें एक एक करके अंडे डाले जब तक कि 6 अंडे मुकम्मल हो गए, ठीक है। हमने हाफ की। हाँ, अरशद ने रेसिपी को हाफ़ कर लिया है। अच्छा, हर चीज़ हाफ़ गई है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हुई है, मैं इसलिए आपको नहीं बता रही थी कि आप फिर मज़ीद कंफ्यूज होंगे। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हर चीज़ हो गई। अब ये डो इस तरह से फॉर्म हो गया है। अब नरम है ये डो, बिल्कुल जैसा शॉर्ट क्रस्ट की तरह डो नहीं है, ये बैटर की तरह है थोड़ा सा। ये देखिए, अभी आप देखिएगा। अच्छा, ये मैंने लिए स्केल शेप में ट्रे लिए, रेक्टेंगुलर ट्रे लिए और उसमें पहले वाइट डाल दिया और इसको फैलाएंगे। छोटा दूं आपको अरशद, आसानी से हो जाएगा। नहीं सही सही है जी। अब इसमें ऐड करूँगा पिंक कलर। तो कोको वाला कहाँ गया? वो इसमें मैं बाद में कोको डाल दूँगा। अच्छा, पिंक के साथ ही डाल देंगे। जी जी। ओके। समझ आ रहा है ना? एक वाइट डाल दिया, फिर जो बचा उसमें पिंक कलर डाल दिया और फिर ये जो वापस पिंक बचा है इसमें कोको डाल देंगे तो वो चॉकलेट हो जाएगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून हीप्ड कोको। ये चीज़ें आपकी बेकरी में मिलती हैं? नहीं, बहुत कम जगहों पर। ओके।
अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो इसको अलग अलग भी बेक कर सकते हैं। अलग अलग मतलब अलग, तीन जी, जी, डिशेस में, तीन। एक में वाइट, मेरा ख्याल से वो अगर 6 अंडे का बनाएंगे तो 3 में उसमें अलग करना है, जी, जी, पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा वाला बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं 6 का, तो फिर आपको अलग अलग पैन्स में इसको बेक करना पड़ेगा। इसी साइज़ के 3 पैन्स लेने पड़ेंगे, एक में पिंक, एक में वाइट, एक में कोको। ठीक है, ये कितनी देर बेक होगा? 25 जी, मिनट्स। 25 मिनट्स। 25 मिनट बेक होगा 180 डिग्रीज पे। फिर जब ये निकलेगा, इसको ठंडा करके इसमें जैम की फिलिंग होगी। वाओ! अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं वाइट फॉरेस्ट केक। ब्लैक फॉरेस्ट केक सबको पता है। अब ये जरशद बना रहे हैं वाइट फॉरेस्ट केक। जो स्पंज बनाया है, 4 अंडे लिए थे, उसमें 100 ग्राम चीनी डाली थी, और जितना चीनी था उतना ही मैदा था। 1 कप यानी 100 ग्राम मैदा था। वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। विदाउट बेकिंग पाउडर ये केक है। ठंडा हो जाए तो इसको आप लेयर में काट लीजिए। इतना सॉफ्ट है माशाल्लाह। इनके औजार भी तो फिर ऐसे ही है ना सारे। ऐसी छुरी तो मुझसे तो चलेगी भी नहीं, इतनी बड़ी। whipped cream, टू 200 ग्राम तक की क्रीम लेंगे। ठीक है। चॉकलेट गिनाश दीजिएगा, ये रखिए गिनाश, ये वाइट वाली, ये मिल्क है और ये गिनाश, ये गिनाश है, वाइट चॉकलेट गिनाश। इसमें आप लोग पानी से, क्रीम से, दूध से आप इसको गर्म करके आप इसकी गिनाश बना सकते इवन हैं। पानी से? जी जी, पानी से भी हम, अंदर आपने पानी डाल के? जी, चॉकलेट और पानी एक साथ जो है ना, जी बिल्कुल, इसको तो गर्म वो कर लें। वो नहीं हो जाएगी, सीज नहीं हो जाएगी? जो क्रीम से भी ऐसी हो जाती है और उससे भी दूध से भी ऐसी हो जाएगी। तो देखिए फिर जैसे ये, फिर मैंने इसको रख दिया था ना, थिक हो गई है, इसलिए मैंने पहले बना के रख दिया था। आपने क्या डाल के बनाई है? क्रीम बना लें, दूध अच्छा। डाल दें, कुछ भी डाल दें। लेकिन पानी, मुझे इसमें हैरानगी हो रही है। नहीं, हम लोग बेकरीज में ज़्यादातर पानी से ही बनाते हैं। अच्छा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। शिरिया आपा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बेटा आज लाइन क्लियर नहीं है सालिक। हेलो। जी बेटा फरमाइए, क्या हाल है आपके? कैसी है शिरिया आपा आप? हेलो। हेलो। जी बेटा बोलो बोलो। शिरिया आपा, आपके शो की तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा शो कर रही हैं। दूसरी बात ये कि आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी वहाँ पे। हाँ, अब आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। आप आई थी? जी जी। तो आप पता नहीं किस वक्त आई थी। मैं तो बराबर वहीं थी बेटा, दोनों दिन शाम 5 बजे से लेके रात 8 बजे तक मैं वहीं थी, दोनों दिन। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू। और अरशद भाई से मुझे बात करनी है। जी करिए अरशद जी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अरशद भाई? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, मैंने उस दिन शिरिया से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ना गीला केक बनाना सिखा दें, जो वो केक रस की कटिंग में मिलता था पहले, लेकिन अब नहीं वो मिल रहा। समझ कौन गए सा? आप? गीला केक। गीला केक कौन सा, और जिस पे? दूसरी बात, आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं। मुझे अच्छा, तो सुनो। बेकिंग का पहले बहुत ज्यादा शौक था, अच्छा, लेकिन बेटा, अब आप केक सिखा रही हैं तो मुझे बहुत बहुत मजा आता है केक सीखने में। अच्छा, और आप आप मेरे इनको आप समझाओ। उस्तादों के उस्ताद हैं। आप इनको समझाओ गीला केक क्या है। अर्शद भाई, वो गीला केक केक रस की कटिंग में मिलता है। जैसे वो सॉफ्ट केक नहीं होता, उसके ऊपर शीरा डाला होता है। जीरा डाला होता है। जीरा नहीं कह रही हूँ, शीरा कह और रही हूँ। मैं शीरा। बारीक बारीक से उसके ऊपर शीरा। कोकोनट भी लगा होता है। कोकोनट, अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया समझ गया। समझ गए? जी, वो जी। वो सॉफ्ट केक होता है। प्लीज प्लीज मुझे वो कह बनाना रही अब सिखा नहीं दें। मिलता है। ठीक है, मैं सिखा दूंगा इंशाल्लाह।
और शीरी आप आपके लिए तो बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला Thank आपको you. सेहत वाली लंबी जिंदगी दे थैंक यू और so अल्लाह ताला आपको much. किसी का मोहताज ना आमीन करे। आप मेरी आमीन उस्ताद आमीन। हैं और आपसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू मेरी जान, खुश और रहिए सुनैरा आप। बाजी के लिए मैं एक तो उन्हें सलाम कहना चाहती हूँ और दूसरी बात ये बहुत कि वो शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। अच्छा देखें अरशद ने क्या किया, पहले केक को 3 हिस्सों में काटा, वो कंडेंस मिल्क और दूध को मिक्स कर लिया है ताकि उससे आप उसको मॉइस्ट कर लें, अपने स्पंज को मॉइस्ट किया। उसके बाद ये फ्रेश विपिंग क्रीम थी जिसमें इन्होंने वाइट चॉकलेट की गिनाश मिलाई थी 1 कप जितनी, ठीक है। वो गिनाश मिला के मिक्स करके अंदर लेयर में वो दी, उसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल इस तरह से डाला, फिर सेकंड लेयर ऊपर रखी, फिर उसको मॉइस्ट किया दूध और कंडेंस मिल्क वाले मिक्सचर से, फिर क्रीम और गिनाश वाला मिक्सचर लगाया, फिर फ्रूट कॉकटेल डाल दिया और फिर थर्ड फाइनल लेयर लगाने के बाद इसको भी सो दूध और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर है, अच्छा खासा डाल रहे हैं, जब भी तो इनके केक मुंह में घुलते हैं जाके। अच्छा अब क्या करेंगे अरशद? मैं इसकी फ्रोस्टिंग करूँगा। अच्छा तो आप रुक जाइए, ठीक है। ठीक है। ब्रेक आ चुकी है तो हम रुक जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे आके इसको स्टार्ट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली और मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये हमारे योगर्ट टार्ट हो गए हैं। अब इसको ठंडा करने के बाद इसकी टॉपिंग होगी, क्या होगी अब देखिएगा आप, ठीक है। आ जाइए वापस से वाइट फॉरेस्ट केक पे। अच्छा अरशद, ये जो आप क्रीम अब लगा रहे हैं इसमें गिनाश इसमें भी मिक्स हुई हुई है? नहीं, थोड़ी सी इसमें और मैंने गिनाश है और क्रीम क्रीम ऐड डाल, की। ठीक है। जो अंदर फिलिंग में उसमें इसकी गिनाश ऐड करनी है। जो अंदर फिलिंग में गया है ना उसमें गिनाश के साथ क्रीम है और ये ऊपर यू कैन जस्ट यूज़ विप प्लेन विप्ड क्रीम। सिवाय माशाल्लाह के मेरे अंदर से कुछ नहीं निकल रहा होता है इनका, जिस तरह हाथ चलता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी आपने कितने साल से ये स्टार्ट किया है? अच्छा ये कितने साल? 91 से अपने फादर के साथ। 91 से यानी 2001, तकरीबन 20 साल हो गए आपको। जी इसीलिए इतनी नीटनेस आई है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा, डेकोरेशन जो है आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को अच्छी लगे और जो भी आप लोगों से आसानी से हो सके। सही।
इस पे आपको अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो यू नो व्हाट आई वुड डू, मैं वाइट चॉकलेट के कर्ल्स बना के पूरा ऊपर टॉप पे सजा दें। हाँ शेफ, जी बिल्कुल, ऐसा कर सकते जी हैं ना, बिल्कुल। ईजिएस्ट वे आउट। बिकॉज वाइट फॉरेस्ट के वाइट चॉकलेट के कर्ल्स बनाओ, जिस तरह की कर्ल्स आपको अर्शद ने सिखाएं, और पूरे टॉप पे आप अब ये क्या कर रहे हैं देखते हैं। नोजल लिया है मैंने R11 R11 11। रोज, R for rose 11। माशाल्लाह। ये आपने कहाँ से लिए कलर ग्लिटर? ये मिल जाते हैं, सदर से मिल जाएंगे इसलिए। और ये एडिबल है अर्शद? जी। मुझे तो सुबह से शाम तक एक फूल बनाने में लग जाएगा। नहीं नहीं, आसान है, अब तो बन जाते हैं। नोजल होनी चाहिए, आराम से बन जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन रियली। अच्छा, ऐसे ही फ्लावर्स जो है वो हम बाद में बनाएंगे, इसकी ठीक। साइड पे लगाएं, ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। अब क्या कह रहे हो सालिक? अच्छा, ऐसे फ्लावर्स और बनाएंगे। ब्रेक आ चुकी है, तब ये तो आप समझ चुके हैं ना, तो हम ब्रेक में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन।
आपने इसमें नोजल नहीं डाला है ना? नहीं, प्लेन है। चॉकलेट गनाश। नहीं, ये बटर है, बटर के अंदर मैंने कोको पाउडर डाला है ओके। और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्राउन कलर डाला, तो ये ब्लैक हो गया। अच्छा, बटर कोको पाउडर को मिक्स करके थोड़ा सा ब्राउन कलर। जी, ब्राउन कलर। और थोड़ा सा ऑयल डाल लूँ ताकि थोड़ा सा लिक्विड हो जाए, रनी सा हो जाए। ओके। इटालिया का एनी एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन कोई भी तेल डाल दें। तो टूथपिक होगी यहाँ पर कुछ। एक मिनट मैं देखता हूँ। बख्तियार में हाँ, हैगी, हैगी। स्क्वायर दे है। है ही। हाँ, ये भी है, ये लीजिए। बस ये है कि कितनी नज़ाकत, कितनी बारीकी। एक दुल्हन की तरह सब केक को तैयार कर रहे हैं। वंडरफुल, टू गुड। इतनी बारीकी से। ये हमारा केक रेडी हो गया। वेल डन। अब ये आपके टार्ट्स। जी, इसमें क्रीम में दही ऐड करके इस पे। इसको मैं रख दूं वहाँ पे? जी जी। बिस्मिल्लाह। अर्शद, ये देखा था आपने? जी, हो गया। निकाल लूं? जी, निकाल लो इसको। अच्छा, अब इसकी टॉपिंग पे आ जाइए। योगर्ट टार्ट की क्रीम, और क्रीम में डाल रहे हैं अरशद योगर्ट। ठीक है। व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, योगर्ट हाफ कप। मैंने इसको निकाल के और कूलिंग रैक पे रख दिया था। विस दीजिएगा उसमें, थोड़ी सी बड़ी वाली दे दो। थैंक यू।
विपिंग क्रीम है ये 200 ग्राम, और उसमें दही डाल दीजिए टू टेस्ट। 3 से 4 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, पतली ना हो जाए क्रीम। देख वाह, सोचें क्रीम के अंदर विप क्रीम में दही, अमेजिंग। और आपने ये दही बाजार वाली ली जी या जी टेट्रा पैक? नहीं, बाजार वाली दोनों कोई से भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपने इसमें कोई मिठास नहीं डाली है, नहीं, बिकॉज मिठास क्रीम में होती है जी, इसलिए। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो दही का टेस्ट नहीं आएगा फिर। अच्छा, ओके। ये लेमन रखा हुआ है, ये दीजिए, क्रश करने के लिए जी। आपके पास होगा? बिल्कुल है मेरे पास, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। थैंक यू। ये बहुत छोटा है। तो निकल रहा है नीचे से, बहुत खूबसूरत लगेगा। हाँ देखें, ये जब आप करें तो ख्याल से करिएगा नीचे का लेमन का वाइट ना जाए, सफ़ेद हिस्सा, वरना कड़वा हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ पील डालना है। ब्रेक ले लें बेटा? जी जी चलिए जी, हम छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, आके इसको कंप्लीट करते हैं। देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, ओनली ऑन मसाला टीवी। ठीक, 10 मिनट है जी जनाब। वेलकम बैक। हम आ गए हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि है कोकोनट पेस्ट्री। आई लव कोकोनट एनी फॉर्म। अच्छा, समझ आ गया। आप लोग 6 अंडे से ही बनाइएगा, मज़े की, बिकॉज बड़े मज़े का होता है ये। जैम, कौन सी जैम है सर? कोई सी भी ले लें, रेड कलर की कोई सी भी हो, अपनी मर्जी से ले ठीक सकते है। हैं।
अच्छा, इसको फ्रीज़र में रखते हैं ताकि थोड़ा सा नहीं ठंडा हो जाए। ठीक है, आपको रखना है। हाँ, रख लेते हैं मेरे ख्याल में, अगर टाइम है तो, वरना इसको काट दें। साले कितना टाइम है? अच्छा, रख दें आप। रख दूँ? हाँ, अभी एक रिकैप ब्रेक हमारा बाकी है, रखते हैं। ठीक है, हम 5 मिनट इसको रखेंगे, 5-7 मिनट के लिए फ्रीज़र में। फ्रीज़र में, फ्रिज? ये फ्रीज़र में, ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, इसको हम फ्रीज़र में डाल देते हैं। हाँ, ऐसा करो बेटा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, रिकैप पे चले जाते हैं। रिकैप ब्रेक आप चल के नोट कर लीजिएगा। जो भी आज की चीज़ें थी, अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो प्लीज़ आज का शो रात 2 बजे लाजमी देखिएगा, वरना कल सुबह 9 बजे देखिएगा। और सब में अच्छी बात जो एक आप लोगों के लिए खुशखबरी ये, मुझे नहीं पता कितनों को पता है या नहीं है, कि ये अरशद वाला शो मंगल वाला इतवार को भी आप देख सकते हैं शाम 6:30 बजे। तो आपके लिए ये बोनस है। ठीक है, इतवार को भी अरशद का शो आता है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। योगर्ट टार्ट, शॉर्ट पेस्ट्री के अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 300 ग्राम, नमक 1 चुटकी। फिलिंग के लिए दही 125 ग्राम, क्रीम 125 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 20 ग्राम, किशमिश 70 ग्राम, चीनी 70 ग्राम। टॉपिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, दही 100 ग्राम। तरकीब: शॉर्ट पेस्ट्री के तमाम अज्जा को बोल में मिक्स करके डो बना लें, फिर इसे काट कर मोल्ड में लगा दें। फिलिंग के तमाम अज्जा को बोल में मिक्स करके मोल्ड में डालें और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। टॉपिंग के लिए व्हिप्ड क्रीम में दही मिला दें और टार्ट पर लगाकर सर्व करें। कोकोनट पेस्ट्री अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, अंडे 6 अदद, मैदा 100 ग्राम, नारियल 400 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, गुलाबी रंग हस्बे ज़रूरत, जैम 100 ग्राम। तरकीब: पहले मक्खन और चीनी को बीट करें कि क्रीमी हो जाए। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें और बीट करते जाएं। साथ ही वनीला एसेंस भी मिला दें। फिर मैदा और नारियल डालकर फोल्ड कर दें। अब मिक्सचर को 3 हिस्सों में अलग अलग कर लें। फिर एक हिस्से में कोको पाउडर डालें, एक में गुलाबी रंग और एक को सफ़ेद ही रहने दें। उसके बाद सबको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें। जब ठंडा हो जाए तो जैम की फिलिंग से सबको एक साथ मिलाकर काट लें। वाइट फॉरेस्ट केक, स्पंज के अज्जा: अंडे 4 अदद, चीनी 100 ग्राम, मैदा 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, क्रीम 250 ग्राम। वाइट चॉकलेट के लिए कॉकटेल 200 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 100 ग्राम। तरकीब: अंडे और चीनी एक साथ बीट करें कि फ्लफी हो जाए। फिर इसमें वनीला एसेंस शामिल करें। उसके बाद मैदा डालकर फोल्ड करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें। अब क्रीम को व्हिप करें। फिर कंडेंस्ड मिल्क में पानी शामिल करके केक को इसमें डाल दें। उसके बाद क्रीम और कॉकटेल की फिलिंग लगाकर टॉपिंग करके सर्व करें। कोकोनट पेस्ट्री अज्जा: मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, अंडे 6 अदद, मैदा 100 ग्राम, नारियल 400 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, गुलाबी रंग हस्बे ज़रूरत, जैम 100 ग्राम। जी जनाब। तेज़ छुरी चाहिए आपको? नहीं, ये तेज़ ही है, मिलाया था। अच्छा अच्छा, ओके। केक की तरह है ये, वाह। एक्सेलेंट। थोड़ा इसको टाइम देंगे ना ज़्यादा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना ये, Okay. और भी अच्छा कटिंग होगा। ज़बरदस्त। ये मैंने कहीं नहीं देखा है बेकरीज पे। ये मैंने बताया ना, हाँ। बहुत कम बनता है ये।
टाइम ज़्यादा दीजिएगा फ्रिज में ताकि वो जैम से थोड़ा आराम थिक हो से जाए। हाँ चिपक जाए। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। टू गुड, बहुत मजे का है। मे बी आई लव कोकोनट, दैट्स वाई। ज़रूर ट्राई कीजिए आज की रेसिपीज। अगले हफ्ते का कुछ याद है अरशद? अगले हफ्ते का नहीं, याद नहीं। ज़बरदस्त, आ जाइए। आ जाए अरशद। एक्सीलेंट अरशद, थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। वाकई मंगल वाला दिन माशाल्लाह माशाल्लाह सब इतने शौक़ से देखते हैं। और आप लोगों को आज मैंने एक और बात न्यूज़ दे दी जिसको नहीं पता था कि आज वाला शो, मंगल वाला शो इतवार को भी रिपीट होता है शाम 6:30 से। आपको पता था अरशद? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे रिपीट का पता है। अच्छा, जो रात नहीं तो में आता आज वाला शो हर इतवार को भी आता है। अच्छा। जी, पीर वाला शो सैटरडे को रिपीट होता है। जो भी मैं पीर को सिखाती हूँ वो सैटरडे को शाम 6:30 रिपीट होता है। और मंगल वाला शो इतवार को शाम 6:30 रिपीट होता है। तो आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। और जैसा जैसा आप लोग फरमाइश कर रहे हैं वो मैं अरशद को बताती जा रही हूँ। इंशाल्लाह इन्होंने भी 1 महीने का प्लान तो दे दिया है, उससे आगे वाले महीने में फिर आपको जो जो सीखना है वो आपकी फरमाइशें हम पूरी करते रहेंगे। उरूस आपकी फरमाइश भी मैंने पहुँचा दी है। कौन सा केक बताया था मैंने आपको शो में? और जो उरूज ने कॉल की थी, नहीं, फिर मैंने आपको उसमें बताया था जब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था। बहरहाल उरूस ने मुझे न्यू जर्सी से मैसेज किया था मैसेंजर पे कि आंटी प्लीज़ ये वाला केक सिखा दें। तो मैंने अरशद को बोल दिया था फॉल्ट लाइन केक। अच्छा अच्छा, जी जी, अच्छा। ठीक है, फॉल्ट लाइन केक बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत। तो वो अरशद को आता है। अरशद ने कहा मैं बिल्कुल सिखा दूंगा, तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ओके अरशद, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर आपसे अगली मंगल को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप लोग तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया जो कॉल करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, जिन्होंने लाहौर ख़ास मुझसे मिलने आए, उन तमाम चाहने वालों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे, कल की रेसिपीज़ आर टू गुड, बहुत अच्छी। मैं अभी सुबह बैठ के देख रही थी मुझे क्या ग्रोसरी करनी है, तो बहुत अच्छी तीनों रेसिपीज़ हैं। तो इंशाल्लाह कल शाम आपसे 6:30 बजे मिलेंगे और बहुत नई रेसिपीज़ हैं, पहले कभी नहीं सिखाई हैं आपको। तो साथ दीजिएगा मेरा कल भी 6:30 से 8 बजे तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, मेरी टीम को, शेफ़ अरशद को दुआ में ज़रूर याद रखा करें। टेक केयर एंड गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़।